Hello friends, so guys, welcome to my YouTube channel Base Medical Classes. So friends, in this video we are going to learning about the clinical features of the PIVD. So guys, this is the third part of the PIVD series. So guys, यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है PIVD के ऊपर, सो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और फर्स्ट वीडियो के बाद हमने सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दिया था, उसमें हमने कंप्लीट पैथोलॉजी के बारे में बताया था। सो गाइज, यदि आपने वो भी वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो दोनों वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, इन दोनों वीडियो का जो लिंक है हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो यहाँ से भी आप लिंक को ले सकते हो पहले की दो वीडियो को देखने के लिए। ओके गाइज, और गाइज इसके साथ साथ मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि गाइज जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बेसिकली VS मेडिकल क्लासेस के नाम से, वहाँ पर हम बहुत सारे नोट्स अपलोड कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस। ठीक, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे नोट्स वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। सो गाइज, यदि आपको नहीं पता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने कोई नोट्स डाउनलोड नहीं किया, तो आप इजीली वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो गाइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द PIVD। सो गाइज बेसिकली जो क्लिनिकल फीचर्स है पार्ट होता है डायग्नोसिस का, कि कोई डिसीज है, उस डिसीज का डायग्नोसिस बनाने से पहले हमको उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने पड़ते हैं, एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ठीक, तो इसका फर्स्ट पार्ट है बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स। ओके, सो गाइज क्लिनिकल फीचर्स में हमको सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली जो PIVD डिसीज है, ये गाइज एक कॉमन एज होती है बेसिकली 20 to 40 ईयर्स की। ठीक, इसमें क्या होता है बेसिकली 20 to 40 ईयर्स में यदि कोई बंदा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से है, ओके, और वो बंदा अचानक से कोई एक्सर्शन करे, एक्सर्शन बोले तो कोई हैवी एक्सरसाइज करे या किसी वेट को पुश कर ले या फिर पुल कर ले, इस तरह की कोई एक्टिविटी वो यदि करता है और या फिर अपने बैक के ऊपर वो ज़्यादा लोड लेता है, तो इस कंडीशन में उसको PIVD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गाइस, यहाँ पर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से मतलब यह है कि कोई बंदा कुछ ज़्यादा काम नहीं करता, नॉर्मली बेड पे पड़ा रहता है, फ़ोन चलाता रहता है, उसको कोई काम नहीं करना। ठीक, और इस तरीके का बंदा यदि अचानक से किसी वेट को उठा ले तो उस बंदे को PIVD के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइस जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, इस तरीके के लाइफ स्टाइल में जो पेशेंट होता है उसकी बेसिकली बैक की जो मसल्स होती हैं, कोर की जो मसल्स होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं। तो जब हमारी बैक की और कोर की मसल वीक पड़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी वर्टिब्राज हैं उनके अंदर, उनके जो लिगामेंट्स हैं उनके अंदर इतनी पावर नहीं रहती कि वो किसी हैवी फोर्स को झेल सकें, हैवी फोर्स को टॉलरेट कर सकें। तो उस कंडीशन में आपका PIVD होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, और यदि आप पेशेंट की फिर हिस्ट्री लेते हो तो इस तरीके के केस में हिस्ट्री निकल करके आते हैं कि उसको या तो कोई चोट लगी थी, ट्रॉमा, ठीक, और उसके साथ साथ या फिर उसने कोई एक्सर्शन किया, कोई एक्सरसाइज की, उसने किसी हैवी वेट को लिफ्ट किया, उसके साथ साथ किसी चीज़ को पुश किया या किसी चीज़ को पुल किया, तो इस तरीके की हिस्ट्री आपको मिलेगी इसमें देखने को। और बेसिकली जो मोस्ट कॉमन हिस्ट्री आती है वो निकल करके आते हैं कि पेशेंट कंप्लेन करता है लो बैक पेन की, कि मैं अचानक से कोई एक्टिविटी कर रहा था या फिर किसी हैवी वेट को मैं पुश कर रहा था या पुल कर रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ, मुझे बैक में सडन पेन हुआ। ठीक, इसमें पेन सडन भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। तो बेसिकली पेशेंट कंप्लेन करता है बैक पेन की स्टार्टिंग में जब आप हिस्ट्री लेते हो, अगर PIVD का केस है तो। ठीक, उसके साथ साथ देखिए कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर बताया लो बैक पेन। ठीक है, तो लो बैक पेन में भी अब दो तरीके के पेन हो सकते हैं बेसिकली, एक होता है एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। सो गाइस, जो बेसिकली जो एक्यूट पेन होता है वो हमारा होता है लोकलाइज्ड पेन। मीन्स एक्यूट कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए मुझे अभी चोट लगी और मैं 2 दिन बाद डॉक्टर के पास चला गया, तो इस कंडीशन को कहेंगे एक्यूट। मीन्स ज़्यादा लंबी कंडीशन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या है कि मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि मुझे भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन हो रहा है। लेकिन क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा हाथ रख देता है कि इस रीजन पे पेन है। अब इस रीजन में वो ये नहीं बता पा रहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पेन है। समझ पा रहे हो? एक्यूट कंडीशन में लोकलाइज्ड पेन होता है। लोकलाइज्ड मींस एक पर्टिकुलर रीजन। यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर डायग्राम से समझा, जैसे कि ये रीजन है इतना बड़ा, ये कोई हमारा बॉडी का रीजन है। अब यदि पेशेंट अपनी फिंगर रख के ये कहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पेन है, तब हम इस कंडीशन को कहेंगे कि लोकलाइज्ड पेन है। ठीक, अगर बंदा कहता है कि मुझे यहाँ पर पेन है, अब इतने बड़े एरिया में हम कैसे फाइंड आउट करें एक पर्टिकुलर पॉइंट? तो जब बंदा कहता है या पेशेंट कहता है कि मुझे यहाँ पर पेन है, ठीक, अपनी कमर पे ऐसे हाथ रख देता है कि मुझे यहाँ पर पेन है, तो इस कंडीशन में जो पेन है उसको हम डल पेन कहेंगे या फिर डिफ्यूज्ड पेन कहेंगे। ठीक, और बेसिकली जो क्रॉनिक वाला पेन होता है वो रेस्ट करने पर ठीक भी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक पॉइंट देखे क्लिनिकल फीचर्स के। अब इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो होता है सियाटिक पेन। सियाटिक पेन को सियाटिका भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन, आपने सुना भी होगा अभी, यदि आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हो और आपने सियाटिका नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। मीन्स सियाटिका इज अ वेरी कॉमन कंडीशन इन आवर फील्ड।
ओके, सो गाइस यहाँ पर देखिए सियाटिक पेन क्या होता है, आज हम इसको डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। बेसिकली जो सियाटिक पेन है वो कहीं ना कहीं सियाटिक नर्व से रिलेटेड है। ठीक, बेसिकली सियाटिक नर्व होती है वो हमारी बैक से होती हुई, लोअर बैक से होती हुई हमारे नीचे पोस्टीरियर थाई में, लेग में और फुट में अपनी ब्रांचेस देती है। ओके, तो इसमें देखिए बेसिकली सियाटिक पेन कब कहेंगे, मीन्स जो पेशेंट है वो आपका कंप्लेन करता है कि जी मुझे लो बैक में पेन हो रहा है। ठीक, उसके साथ साथ वो पेन जो है ग्लूट्स में भी जा सकता है, एंड देन पेन आपका थाई में जाएगा और लेग में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पेन जो है लो बैक से होता हुआ, पेन जो है वो लो बैक से होता हुआ आपका ग्लूटियल रीजन में जाता है, उसके बाद वो थाई में जाता है, एंड देन उसके बाद वो लेग में जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेन जब रेडिएट हो, जब पेन आपका बैक से होता हुआ पूरा नीचे फुट तक जाए, तब इस कंडीशन को हम सियाटिका कहते हैं बेसिकली। और जो सियाटिका होता है, सियाटिका कोई डिसीज नहीं होता, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, सियाटिका इज जस्ट अ सिम्टम। ओके, सियाटिका इज अ सिम्टम, इट इज नॉट द डिसीज। सियाटिका का कारण पीआईवीडी हो सकता है। ओके, उसकी वजह से सियाटिका होता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने सियाटिक पेन के बारे में बताया। अभी जब हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि सियाटिका को कैसे चेक करते हैं। उसमें SLR करके टेस्ट होता है, सिंगल लेग रेजिंग टेस्ट, तो उसके बारे में बताएंगे हम कि किस रेंज पर बेसिकली पेन आता है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, अभी हम यहाँ पर देखते हैं सियाटिका। ठीक, तो सियाटिका मैंने आपको बता दिया, सियाटिका में क्या है कि भाई बेसिकली जो पेन है वो आपका रेडिएट करता है नीचे की तरफ। अब इसमें भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेडिएशन है, मीन जो पेन रेडिएट कर रहा है, मैंने बोला कि नीचे थाई में गया, लेग में गया, लेकिन लेग में मैंने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया, मैंने सीधा फुट बोल दिया। लेकिन अब इसमें भी स्पेसिफिक रीजन है कि पेन कहाँ पर जाएगा, और ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सी रूट कंप्रेस है, जो सियाटिक नर्व है उसकी कौन सी रूट कंप्रेस है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर रूट लिखी हुई है, इनको देख लेते हैं बेसिकली। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है S1 रूट। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज यदि आपकी S1 रूट कंप्रेस होगी तो उस कंडीशन में आपका पोस्टेरोलैटरल काफ में एंड हील में पेन जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझको पोस्टेरोलैटरल काफ में और हील में पेन आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट का S1 लेवल पर रूट कंप्रेस है। ओके, अगर इसके बाद पॉइंट आता है हमारा L5 रूट का। अब यदि किसी पेशेंट की L5 रूट कंप्रेस है तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो कंप्लेन करेगा आपका एंटेरोलैटरल लेग में और एंकल में उसको पेन आएगा बेसिकली। ओके, इसी तरीके से हमारा L3 रूट, यदि हमारी L3 रूट कंप्रेस होते तो पेशेंट को पेन जो आता है वो थाई में आता है, मीन्स थाई का जो एंटीरियर पार्ट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको पेन आएगा, मीन्स थाई का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है उसमें पेन आएगा, उसमें उसको वीकनेस फील होगी, उसमें पेन फील होगा, और ये वाला जो पेन होता है बेसिकली रेस्ट करने के बाद चला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ मीन जो पेन का रेडिएशन है, जो पेन रेडिएट हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी रूट कंप्रेस है। ओके, और गाइस सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी निकल करके आते हैं, जैसे कि पैरास्थीसिया। पेशेंट को क्या होता है कि कभी कभी पैरों में सुनपन, नमनेस, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। वो कहता है कि मुझे सुई सी चुभ रही है, चींटी काट रही है, झंझनाहट हो रही है ना, पिन चुभ रही है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो इस तरीके का पेशेंट हिस्ट्री देगा आपको। ठीक है, इसके साथ साथ एक होता है क्वाड इक्वाइना सिंड्रोम। मीन्स यदि आपकी जो पीआईवीडी डिस्क, मीन्स जो पीआईवीडी कंडीशन है बहुत ज़्यादा सीवियर है, जो मैंने वहाँ पर प्रोट्रूजन, सिक्वेस्ट्रेशन, एक्सट्रूजन, इस तरीके की कुछ स्टेजेस बताई थी। तो यदि जो कंप्रेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक, और क्वाडा इक्वाइना के लेवल पर है, तो उस कंडीशन में क्वाडा इक्वाइना कंडीशन बन जाती है, बेसिकली क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन टाइप का पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट को। इसमें क्या होता है, पेशेंट के जो एंकल जर्क वगैरह होते हैं वो सब अब्सेंट हो जाते हैं, नी जर्क, एंकल जर्क, ये सब अब्सेंट हो जाते हैं बेसिकली। ठीक, उसके साथ साथ पेशेंट को ये भी कंप्लेन आती है कि जो उसका यूरिनरी और बाउल इनकॉन्टिनेंस, मीन्स वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा, उसका जो बाउल कंट्रोल होता है वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इस तरीके के कुछ क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं पीआईवीडी में। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस इसमें अगर मैं आपको समरी दूं तो इसमें मोटा मोटा ये है कि जो पेशेंट है वो यदि 20 से 40 ईयर का है तो उस तरीके के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और हिस्ट्री लोगे तो आप ट्रॉमा की मिलेगी। ठीक, बैक एक की हिस्ट्री आती है। कुछ सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम ये है कि भाई पेशेंट बैक पेन की कंप्लेंट करेगा। बैक पेन में भी 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। उसके बाद फिर हमने बात करी सियाटिका की। सियाटिका क्या होता है कि जिसमें हमारा बैक में पेन हो, ग्लूट्स में पेन हो, थाई में पेन हो और लेग में पेन हो। ठीक, और फिर मैंने आपको बताया कि रूट कंप्रेशन की कौन सी रूट कंप्रेस हुई है। मान लीजिए हमारी S1 रूट कंप्रेस हुई है तो हमारा
पोस्टेरोलैटरल काफ में पेन जाएगा और हील में पेन जाएगा। अगर हमारी L5 रूट कंप्रेस हुई है तो हमारा एंटेरोलैटरल लेग और एंकल में पेन जाएगा। यदि हमारे L3 रूट कंप्रेस हुई है तो हमारा एंटीरियर थाई में पेन जाएगा और ये वाला जो पेन होता है वो रेस्ट करने के बाद खत्म हो जाता है, चला जाता है। ओके, फिर हमने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में अभी आपको जैसा बताया, पैरेस्थीसिया होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी मुझे पैरों में सुनपन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चींटी काट रही है, ऐसा लग रहा है कोई सुई चुभ हो रहा है, इस तरीके की पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा। उसके साथ साथ क्वाड्रिक वाइन सिंड्रोम के बारे में मैंने अभी बताया आपको, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन टाइप। सो गाइस यदि आपको ये नहीं पता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन क्या होता है या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होती है, तो इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो बन चुका है। सो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। ओके, फिर हमने बताया आपको यूरिनरी एंड बाउल इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी और बाउल इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि वो बंदा जो है ना अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपना बाउल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ओके, मींस इजीली वो ऐसे ही पास हो जा रही है, वो चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं रही। सो कुछ इस तरीके के क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं पीआईवीडी में। सो गाइज आज का कंप्लीट होता है लेक्चर हमारा। सो गाइज यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो हमको कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, या फिर कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो।